हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है फराज देशमुख और आप लोग देख रहे हैं इंटीग्रेटेड फराज। तो बच्चों, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सीरीज चालू है। आज उसमें हम लोग है ना क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के बारे में तो पता है तुम लोग को, ये हर चैप्टर में टॉपिक आ जाता है सब्स्टिट्यूशन का जो फंडा है। तो मैं बाजू में लिख देता हूँ कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म दिखता है, तो हम एक्स को एक tan थीटा पुट करते हैं या a cot थीटा पुट करते हैं। ठीक है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन हो, ये डिफरेंशिएशन हो, हर चैप्टर में आ जाता है। सब्स्टिट्यूशन टॉपिक हर चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। अगर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो या रूट ना भी हो, तो हम एक्स की जगह पुट करते हैं ए कॉस थीटा या ए साइन थीटा। इसका रीजन यही है कि जब तुम ये पुट कर देते हो तो ए स्क्वायर बाहर निकल जाता है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, रूट हट जाता है। इधर क्या होता है, जब तुम इधर पुट करोगे ए कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो कांस्टेंट अगर पहले है तो कॉस साइन में पुट करते हैं, बीच में प्लस है तो tan कॉट में पुट करते हैं, और कांस्टेंट अगर बाद में तो ए सेक थीटा या ए कोसेक थीटा पुट करते हैं, दोनों में से कोई एक। क्योंकि जब तुम सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर बाहर निकल गया, ये पुट करने पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, रूट हट जाता है। बस वही मेन काम के, रूट हटाना हमको। और अगर मान लो x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए फॉर्म है, तो इसे गोल्डन फॉर्मूला यूज करना हमको, तो हम x की जगह a cos 2 थीटा पुट करते हैं, ये हो या ये हो, दोनों की जगह ये पुट करते हैं। तो ये फेमस है क्योंकि a कॉमन निकल जाता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, रूट हट गया। और यहाँ पर होता है a कॉमन निकला, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, रूट हट गया, तो tan थीटा इधर cot थीटा बन जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको तो एकदम पक्का पानी आता होना चाहिए। ये हर चैप्टर में रिपीट होता है, चाहे वो एमओडी हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री अभी जो पढ़ रहे हैं, और इंटीग्रेशन, हर जगह ये काम में आता है। तो इस पे लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन थोड़ा और पूछे जाए उसको याद है, क्योंकि इसमें वही सीन है जो प्रॉपर्टी 1 है, रेंज को सेम करना, उस वजह से क्वेश्चन काफी मुश्किल हो जाते हैं। तो बच्चों देखते हैं, प्रूफ दैट का क्वेश्चन है, इसको इससे प्रूफ करो। सोल्यूशन, तो मैं पहले तो हमारा ट्रेडिशनल वे एलएचएस लिख दिया, एलएचएस लेंगे, आरएचएस पे जाएंगे। अब देखो x को क्या पुट करूं, उस फॉर्म में से अगर तुम यहां से देखो तो फर्स्ट फॉर्म ये हो जहां पर a1 है, देखो उधर a1 है, 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो x को मैं tan थीटा ही पुट करूंगा, लेट x इक्वल टू tan थीटा। तो ये स्टेप है, ये पुट कर देना, लेकिन यहां पर ये हम डाल देते, अब तक क्या करते, उठा के डाल देंगे। लेकिन हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्वेश्चन में क्या करेंगे, x क्या दिया वो देखेंगे, x क्या दिया है वो भी देखेंगे। हमको दिया है तो पहला काम क्या करो, थीटा इसको भेज दो tan इनवर्स ऑफ x, और x क्या दिया है, रियल, x क्या दिया, रियल, पूरी वैल्यू ले रहे हैं, तो थीटा भी अपनी tan इनवर्स ऑफ x की पूरी वैल्यू लेगा, और tan इनवर्स ऑफ x की पूरी वैल्यू क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो थीटा जो है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 आएगा। ठीक है, ये पूरी वैल्यू ले पा रहा है, अगर ये 0 से इंफिनिटी लेता तो 0 से पाई बाय 2 ही आ पाता, लेकिन थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 क्या आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया x बिलोंग्स टू रियल। सही है, ये बात समझो। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में अलग हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन इजी क्योंकि x बिलोंग्स टू रियल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो x लेस देन 0 लिया है, तो वहां पर थोड़ा मामला बढ़ जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन है फर्स्ट, तो हम इधर उठा के रख देते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, x की जगह tan थीटा रख दिए, और ये बाजू में हमारे बाद में काम में आने वाला है, -1 अपॉन tan थीटा, tan इनवर्स, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और उसका रूट है तो मॉड सेक थीटा, कभी भूलना मत, मॉड भी। अब ये जो काम में है, थीटा कहां से कहा जा रहा है, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, फोर्थ क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट जा रहा है ना। अगर माइनस पाई बाय 2 देखो तो ये माइनस पाई बाय 2 इधर होता है, पाई बाय 2 इधर होता है, इसके बीच में इधर घूम रहा है थीटा, फोर्थ और फर्स्ट में घूम रहा है, उसमें कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, कॉस पॉजिटिव होता है, कॉस और इधर ही पॉजिटिव है, इधर ही पॉजिटिव, तो सेक भी पॉजिटिव हो गया,
तो मॉड के अंदर अगर पॉजिटिव है तो मॉड की जरूरत नहीं है, नेगेटिव होता तो मॉड माइनस साइन छोड़ गया था, तो मॉड की तो जरूरत नहीं है, तो मॉड हट गया। सेक थीटा -1 tan थीटा। देखो ये सब ध्यान की बात है, क्योंकि ऐसा हो गया बोल के हर जगह मॉड कभी कभी माइनस साइन छोड़ के भी जा सकता है। फिर उसके बाद वही हमारा तरीका साइन कॉस में कन्वर्ट कर देने का। तो 1 बाय कॉस लिखा सेक को, इसको साइन बाय कॉस लिखा, कॉस इधर गया तो 1 माइनस कॉस अपॉन साइन अपॉन कॉस, तो नीचे कॉस कैंसिल हो गया। अब ये नीचे क्या 1 माइनस कॉस थीटा है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा, गोल्डन रूल, गोल्डन फॉर्मूला अपना 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, एंगल आधा हो गया हमारा, करेक्ट। और साइन थीटा क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 2 साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा बाय 2 क्या, ठीक है, साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय 2, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2। अब tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 तभी होगा जब थीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 2 के बीच में हो, करेक्ट। tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 तभी होगा जब, क्योंकि हमको प्रॉपर्टी पता है tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x ओनली इफ x लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2, ये हम यूज करने वाले हैं, सही। प्रॉपर्टी 1, बाई चांस थीटा हमारा कहां से कहां लाई कर रहा है, माइनस पाई बाय 2 लाई कर रहा है, तो थीटा बाई 2 कहां से कहां लाई कर रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो माइनस पाई बाय 4 हो गया, और ये प्लस पाई बाय 4 हो गया, तो माइनस पाई बाय 4 से प्लस पाई बाय 4 लाई कर रहा है थीटा बाई 2। तो इसके अंदर आ रहा है ना, इसके अंदर आ रहा है ना, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ रहा है ना, इतना इतने के अंदर होना चाहिए, इतना हो रहा है तो चलता है। तो tan इनवर्स ऑफ थीटा बाय tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय 2 को मैं थीटा बाय 2 लिख सकता हूं, और थीटा क्या था tan इनवर्स ऑफ x, तो फाइनल में क्या मिला tan इनवर्स ऑफ x बाय 2, और यही हमको प्रूव करना था RHS which is equal to RHS, hence proved। तो इस तरह से क्वेश्चन हो गया, तो इसमें ना अपने को कोई भी रेंज एडजस्टमेंट नहीं करना पड़ा, ये बाय चांस सब हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन था, लेकिन सेकंड क्वेश्चन देखो थोड़ा हमको करना पड़ेगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में सॉल्यूशन, cos इनवर्स ऑफ x, cos इनवर्स ऑफ x हमारा LHS है, पहला बात LHS क्या है, cos इनवर्स ऑफ x। बच्चा बताएगा सर cos इनवर्स ऑफ x LHS है, अच्छा देखो यार अपनी चॉइस है, इसको LHS लूं या इसको लेके सॉल्व करो या इसको लेके सॉल्व, मेरी चॉइस है, किसको कौन सा लेना चाहिए, छोटा लाना आसान लगता है, बड़े से छोटा लाना, तो कौन सा बोलते हो बच्चों, ये लो के ये इसको लेके सॉल्व करोगे, इसको लो, ठीक है चलो RHS स्टार्ट करते हैं। RHS पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है। अब क्योंकि प्रूफ कॉस इनवर्स ऑफ x पुट करना है, प्रूफ करना है, तो मैं क्या करता हूं, देखो लेट x की जगह, अब ये कौन सा फॉर्म बन गया 1 माइनस, ये वाला फॉर्म बन गया, a की जगह 1, a की जगह 1, cos थीटा पुट करूंगा sin थीटा पुट करूंगा, a तो 1 है, तो मैं लेकिन cos थीटा पुट कर देता हूं, ओके, क्योंकि मेरे को प्रूफ cos इनवर्स ऑफ x लाना है, थीटा बचेगा तो मैं cos इनवर्स ऑफ x लिख दूंगा, क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू cos थीटा पुट कर रहा हूं तो थीटा क्या हुआ cos इनवर्स ऑफ x, राइट, ये बात। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, क्योंकि x जो है ना नेगेटिव है बच्चों, x अगर नेगेटिव है तो उसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं, बिना ग्राफ के भी समझ सकते हैं, मैं cos लगा देता हूं, cos इनवर्स बोथ साइड लगा देता हूं, cos इनवर्स ऑफ x लेस देन cos इनवर्स ऑफ 0, तो बच्चों cos इनवर्स ऑफ x क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएंगी, समझ गए, cos इनवर्स ऑफ x डिक्रीजिंग फंक्शन है, इनइक्वालिटी चेंज आएंगी, तो cos इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन क्या आ गया, cos इनवर्स ऑफ x ग्रेटर देन क्या आ गया, ये क्या होता है cos इनवर्स ऑफ 0 पाई बाय 2 पे होता है, और मैक्सिमम ये पाया जा सकता है, तो ये मिल गया पाई बाय 2 से पाई, तो cos इनवर्स ऑफ x पाई बाय 2 से पाई लाई कर रहा है, यही था इस क्वेश्चन में, यही बस इतना ही सोचना है, पाई बाय 2 से पाई के लिए हो गया थीटा। अब देखो हम लोग LHS में x को पुट कर देते हैं, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ, सॉरी ये RHS चल रहा है, RHS में पुट कर दें, साइन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस x की जगह क्या लिखना है cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। अच्छा इधर भी क्या हुआ देखो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा
जल्दी बताओ, ये गलती है, साइन थीटा नहीं होता है, मॉड साइन थीटा होता है। रूट हट रहा है तो मॉड साइन थीटा लोगे, तो सही है। नेक्स्ट, अब मॉड के अंदर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये देखना पड़ेगा। तो साइन थीटा, अब तुम लोग बताओ साइन थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कौन बताएगा? साइन थीटा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? थीटा यहां से यहां लाई कर रहा हूं, फिर गलती। सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ऑल स्टूडेंट, साइन थीटा पॉजिटिव है। यहां पर कॉस थीटा पॉजिटिव था इसलिए सेक थीटा पॉजिटिव हो गया था। लास्ट क्वेश्चन में क्या लिख देते, तो मॉड हट गया, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा। अब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू थीटा कब होता है बताओ? जब थीटा कहां से कहां लाया करो, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। क्या हमारा थीटा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 लाई कर रहा है? क्या हमारा थीटा माइनस पाई बाय 2, बोलो। थीटा इधर दिया है, पाई बाय 2 से पाई, इसके बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो आगे बढ़ रहा है। अब तुम लोग को याद आ रहा है कुछ? पाई बाय 2 से 3 पाई तक लेते हैं, 3 पाई बाय 2 तक लेते थे, याद है? तो हम लोग ऐसा इधर लिखते थे कि वो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में रहे, और ये चीज भले ही पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 में जाए, लेकिन ये चीज माइनस पाई बाय 2 जाए। तुम इससे इक्वेट कर रहे हो बोल के, तो इधर पाई माइनस एक्स आ जाए। सेकंड क्वाड्रेंट में भी है, और एक्स को पाई बाय 2 लिखो, पाई माइनस पाई बाय 2 मिला, 3 पाई बाय 2 लिखो, पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 मिला। तो ये चीज फर्स्ट प्रॉपर्टी वापस से काम में आ गया, हमने स्टार्टिंग में लिखे थे ये चीज। इसको और भी तरीके, लेकिन ये बेस्ट तरीका। चलो फिर देखो ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा, पाई, क्योंकि एक्स के थीटा लिखेंगे, पाई माइनस थीटा, क्योंकि अपना जो थीटा है वो पाई बाय 2 से पाई जा रहा है, तो इसको इसमें आ जाएगा, इस केस में नहीं आएगा, पाई बाय 2 से पाई वाला। तो क्या आ जाएगा, पाई माइनस थीटा। ओके, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस थीटा हो जाएगा, और थीटा क्या दिया अपने को, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो हम लोग घुमा फिरा के कॉस इनवर्स ऑफ एक्स विच इज एलएचएस। एलएचएस हमने वापस से प्रूव कर दिए, आरएचएस शुरू है, एलएचएस प्रूव किए। तो बच्चों अगर ये तुम डायरेक्ट लिख देते साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा को थीटा लिख देते, तो पाई माइनस थीटा प्रूव होता। तो पाई माइनस थीटा, ये नहीं, ये टर्म ही आता, पाई माइनस थीटा आता, थीटा को कॉस इनवर्स लिख देते, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आता, तो क्वेश्चन गलत हो जाता। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, और क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों इस पे जितने क्वेश्चन करो उतने कम है, ये कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो सॉल्यूशन, तो इसकी वैल्यू पूछा है और x 1/√2 से 1 है। तो क्वेश्चन को देखो कि x में क्या पुट करूं, तो इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो वो फॉर्म दिख रहा है, देखो ये वाला फॉर्म एक ही जगह पर है, तो cos थीटा पुट करूंगा, sin थीटा पुट करूंगा, राइट। लेकिन मैं इधर cos थीटा पुट करूंगा, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos थीटा विल बी, कुछ थीटा होने की उम्मीद है, अगर थीटा 0 से पाई लाइक कर रहा तो मैं बेटर क्या है, लेट x इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये पूरे को थीटा ले लेता हूं, या तो मैं पुट क्या कर रहा हूं, ऐसा इसकी जगह उल्टा कैसे हम लोग लिख रहे हैं, अब तक क्या लिख रहे हैं, x इक्वल टू कॉस थीटा, जो कि वही बात होगी, थीटा क्या हुआ, cos इनवर्स ऑफ x, राइट। x को मैंने क्या पुट कर दिया, cos थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन हो जाएगा, और ये हमारा तरीका है। तो देखो पहला तुम कभी भी ये स्टेप करोगे ना, देखो पहले तो क्वेश्चन में भी हमने ना इसको करके छोड़ नहीं दी, हमने इसको इधर भेजे, फिर ये आया, फिर देखिए x कहां से कहां लाइक कर रहा है, x 1/√2 से 1 लाइक कर रहा है, इस पे cos इनवर्स लगा है, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो cos इनवर्स ऑफ 1 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ 1/√2 इधर आ जाएगा, राइट। डिक्रीजिंग फंक्शन बोल के इनइक्वालिटी चेंज होगी, याद रखो ये बात, ये फर्स्ट वीडियो में बताया था। देन cos इनवर्स ऑफ 1 तो होता है पाई बाय, cos इनवर्स ऑफ 0 होता है, 0 पे cos 0 पे 1 होता है ना, और ये cos इनवर्स ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 4। तो अपने को ये याद रखना है कि cos इनवर्स इज नथिंग बट थीटा, तो अपने को थीटा की रेंज इधर से मिल जाती, थीटा कहां से कहां लाइक कर, थीटा कहां से कहां मिला, 0 से पाई बाय 4। ठीक है, यहां तक हम अभी क्वेश्चन चालू ही नहीं हो, हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मेन आंसर आता है, ये बात नहीं लिखोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। अब हम लोग पहले देखो जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इधर भेजे, और थीटा कहां से कहां लाएगा ना, ये मेन निकालना है, वो हर बार दिया हुआ, इधर भी गिवन है, इधर भी गिवन है, इधर भी गिवन है, इधर भी गिवन है, x -1 0 है,
हर जगह दिया है, मतलब सीबीएसई लेवल पे शायद ना दिया हो, लेकिन जेई एडवांस इस लेवल पे दिया रहेगा। तो अब क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो एक्स को इधर कॉस थीटा पुट कर दिए, तो एलएचएस हमारा क्या बन जाएगा, एलएचएस मतलब प्रूफ का क्वेश्चन तो नहीं है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है वो जाए कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, एक्स की जगह जो जितने भी एक्स है और कॉस थीटा डालना है। यहां क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा का रूट मॉड साइन थीटा, ये मॉड कभी नहीं भूलना तुम लोग, ठीक है। नीचे क्या है 2। अब देखो, अब साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये बताओ, साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, साइन थीटा नहीं, थीटा थीटा 0 से पाई 4 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो साइन थीटा पॉजिटिव। देखो यहां से एकदम क्लैरिटी मिल गई अपने को, इससे मिली, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस, पहले मैं मॉड हटाता हूं फिर मैं अप्लाई करता हूं, तो मॉड, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है तो मॉड साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो इसका मॉड हट गया, ठीक है, इसका मॉड हट गया। अब कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाय 2, ठीक है बच्चों, ये √2 है बाय √2। तो देखो अब क्या हो गया, अब ये दिमाग में क्लिक तो नहीं हो रहा, लेकिन तुम क्या चाहते हो कि ये देखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, थीटा थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा अगर 0 से पाई रहा तो होता है, ये तो 0 से पाई 4 है, उसके अंदर आ रही है इंटरवल, तो ये तो थीटा हो गया, इसका काम तो हो गया, इसका टेंशन नहीं था। अब मैं चाहता हूं कि इधर भी अंदर कॉस समथिंग आ जाए तो ये हट जाए, तो मैं क्या करूंगा, देखो कॉस इनवर्स इस 1/√2 लिख दूंगा इधर, तो ये 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा हो जाएगा, 1/√2 कॉस थीटा, ये जो चीज है मैं जगह नहीं इसलिए 1/√2 कॉस थीटा, देखो ध्यान से देखो 1/√2 साइन थीटा हो गया, 1/√2 के लिख सकता हूं मैं कॉस π/4 कॉस थीटा प्लस कॉस π/4 साइन π/4 साइन थीटा, सेम 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 सेम, क्यों, क्योंकि कॉस का एंगल बनाना है, कॉस ए प्लस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए माइनस बी होता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस ए में थीटा को लेता हूं, थीटा माइनस π/4, सही है, ठीक है, थीटा माइनस π/4। अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा माइनस π/4, थीटा माइनस π/4 तब होगा जब थीटा माइनस π/4 कहां से कहां लाई करे, 0 से पाई, तो हमको चेक करना पड़ेगा थीटा माइनस π/4 कहां से कहां लाई करे, तो हम ना इधर इधर ब्लू से इधर चेक करके इधर लिख देते कि थीटा माइनस π/4 कहां से कहां लाई करे, तो माइनस π/4 इधर किया तो माइनस π/4 हुआ, और इधर किया तो 0 हुआ। अच्छा प्रॉब्लम क्या होगी, थीटा माइनस π/4, थीटा माइनस π/4 कहां से कहां लाई कर रहा है, अच्छा एक अच्छी बात है, मैं इसको क्योंकि ये 0 से पाई के बीच में लाइन नहीं कर रहा है, तो मैं इसको π/4 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि कॉस है, बाहर नेगेटिव साइन निकलेगा नहीं, लेकिन अपना इधर बहुत बड़ा काम हो जाएगा, π/4 माइनस थीटा कर दिया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया एक तरीके से, तो ये प्लस π/4 इधर आ गया, तो 0 से π/4 हो जाएगा, या तो इधर भी तुम कर सकते हो, राइट। अभी अपना वो केस बन गया, थीटा माइनस π/4 फेल हो गया, π/4 माइनस थीटा पास हो गया, तो हम इसको यूज करेंगे, तो क्या कॉस कॉस गया, थीटा प्लस π/4 माइनस थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, आंसर क्या है π/4, तो उसने क्या बोला था उसकी वैल्यू बताओ फॉर दिस, तो हमको आंसर क्या मिला π/4। तो बच्चों ये जो स्टेप्स थे ना ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यहां से सब्स्टिट्यूशन के पहले के स्टेप्स हैं ये सब्स्टिट्यूशन के पहले के स्टेप्स, थीटा कहां से कहां लाएगा, अभी हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी अप्लाई करते हैं। तो बच्चों देखो अभी ये देखो इधर भी √2 है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करो, अंदर साइन का फॉर्मूला बनाना और यहां से थीटा निकालना। अच्छा इसमें देखो तुम सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा सब्स्टिट्यूशन तो दिख नहीं रहा है, लेकिन देखो इस फॉर्म का ही हो तुम, क्योंकि ए की जगह एक्स मान लो, ठीक है। अच्छा ये ज्यादा मोर करेक्ट, ए माइनस एक्स है, एक्स माइनस ए थे, ए माइनस एक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हो गया बात, अच्छा करेक्शन, ए माइनस एक्स, तो देखो ए की जगह क्या है 1 है, तो एक्स की जगह तुम क्या पुट करोगे cos 2 थीटा पुट करो, तो काम हो जाएगा तुम्हारा, तो 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा का
अच्छा यहाँ पर 2 ही है यार, √2 नहीं है, कि ऊपर से √2 आने वाला है कॉमन और उसको √2 बनाने वाला है, और यहाँ पर 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा रूट हटा। तो बच्चों सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये पुट करना है, तो इसका तो ये होमवर्क है तुम्हारा, बाकी मैं 2 बता देता हूँ। ठीक है, पहले पे आ जाओ, प्रूफ दैट का है cos इनवर्स, तो LHS से शुरू करते डायरेक्ट, LHS cos इनवर्स ऑफ √1 प्लस x बाई 2। देखो ये टर्म और ये टर्म सेम है, सब्स्टिट्यूशन सेम है मतलब, ठीक है। तो x को हम लोग क्या पुट करेंगे, और x कहां से कहां लेकर आ रहा है वो तो अपने को ध्यान में रखना ही है। x को हम लोग क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा पुट कर देंगे, ओके। x को क्या पुट करेंगे, cos 2 थीटा, वही है ना अपना सब्स्टिट्यूशन, गोल्डन फॉर्मूला। तो अपना वही पुराना मेथड, 2 थीटा क्या हो गया, cos इनवर्स ऑफ x हो गया। आगे देखते हैं, पहले इधर बाजू में मैं लिख देता हूँ x कहां से कहां लाकर, तो इस क्वेश्चन में -1 से 1 ला कर रहा है, देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, -1 से 1 ला कर रहा है, तो cos इनवर्स ऑफ x कहां से कहां ला करेगा, cos लगा दिया इनवर्स, तो वो ये पूरा लिया ना, तो 0 से पाई लाई करेगा। अगर तुम ऐसे भी चेक करो तो cos इनवर्स ऑफ 1 cos इनवर्स ऑफ -1 लिख दो, क्योंकि जगह चेंज हो जाती है, ये cos इनवर्स इनइक्वालिटी चेंज होती है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये 0 हो गया। तो cos इनवर्स ऑफ x 0 से पाई लाई करते हैं, ओके, ये 0 से पाई लाई कर, तो 2 थीटा हमारा 0 से पाई लाई कर, मेन क्या है, थीटा कहां से कहां लाएगा, तो जीरा जो है वो 0 से पाई बाई 2 लाई कर रहा है, ये हमारे काम की बात है, समझ में आई, थीटा कहां से कहां लाएगा, 0 से पाई बाई 2। अब हम लोग ये काम हो गया अपना, अब इसको उठा के इधर रख देते, तो cos इनवर्स ऑफ √1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2। अब गोल्डन फॉर्मूला याद है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कैंसिल, रूट हटा, तो बच्चों क्या हुआ, cos स्क्वायर, बताओ cos स्क्वायर का रूट अपन लेते हैं मॉड cos थीटा, मॉड cos थीटा, थीटा कहां से कहां लग रहा है, 0 से पाई बाई 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos थीटा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा ना, तो मॉड हट जाएगा, मॉड के अंदर पॉजिटिव है, कभी कभी किस्मत अच्छी नहीं है तो कभी नेगेटिव भी होता है, इसलिए ध्यान देते हो, भरोसा नहीं है चाहिए, मतलब इस पॉइंट पे फंसा दे बच्चे को, है ना, पूरा कर ले, आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो ये cos इनवर्स ऑफ cos थीटा, थीटा कब होगा, जब थीटा कहां से कहां हो, 0 से पाई, और बाई चांस थीटा 0 से पाई बाई 2 है, उस इंटरवल में, उस खिड़की में आ रहा है, तो थीटा लिख देंगे, और थीटा असली में था क्या, cos इनवर्स ऑफ x बाई 2, थीटा क्या है, cos इनवर्स ऑफ x बाई 2, तो यहां से क्या आ गया, cos इनवर्स ऑफ x बाई 2, तो ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। सेकेंड हो गए, थर्ड करते हैं, तो मुझे लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1 है, -2 sin स्क्वायर x है, ठीक है, 2 sin इनवर्स ऑफ x है, तो देखो इसको ध्यान से देखो, अगर मैं x को cos थीटा पुट करूं, तो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 cos 2 थीटा का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये अपने काम का है, भले इधर इसको देख के लग रहा है कि x sin थीटा पुट करना चाहिए, लेकिन ये कन्वर्ट हो सकता है, ये नहीं हो पाएंगे, वो हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, कैसे देखो, लेट x इक्वल टू cos थीटा, ये अपन पहले काम किया, तो x हमारा कहां से कहां लाया कर रहा है, क्वेश्चन में दिया -1 0, तो थीटा क्या हुआ हमारा, थीटा हो गया cos इनवर्स ऑफ x, और x हमारा कहां से कहां लाया कर रहा है, -1 से 0, -1 पे इंक्लूड है, cos इनवर्स लगाया, अच्छा हर बार बाय चांस cos इनवर्स ही आ रहा है, इनइक्वालिटी चेंज होगी, cos इनवर्स ऑफ 0 cos इनवर्स ऑफ -1 विच इज पाई, ये थीटा, cos इनवर्स ऑफ x इज थीटा, और ये cos इनवर्स ऑफ 0 इज पाई बाय 2, तो थीटा मिल गया हमको, पहला काम, थीटा कहां से कहां जा रहा है, मतलब यही से मिलता है, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ x कहां से कहां जा रहा है, उससे निकलता है हमेशा, ये स्टेप हर जगह फिक्स है। अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन क्या है, एलएचएस ले ले रहा हूं मैं, भले प्रूव कर रहा हूं, cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर -1 -2 sin स्क्वायर x, तो cos इनवर्स ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा -1 -2 sin इनवर्स ऑफ cos थीटा, क्योंकि x को मैंने cos थीटा पुट किया, ये सब्स्टिट्यूशन है मेरा, तो ये तो cos 2 थीटा हो गया, तो cos इनवर्स ऑफ x cos 2 थीटा -2 sin इनवर्स ऑफ, अच्छा यहां पर अंदर क्या होना चाहिए, अंदर क्या होना चाहिए,
अंदर हो जाए साइन, साइन साइन सेम रहेगा तभी कैंसिल होगा। तो देखो एक काम कर सकते हैं, ये साइन कॉस है, अंदर का चेंज करो, यहां तो मैं एक काम करता हूं भाई, पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा लिख देता हूं, ये बड़ा काम का स्टेप है ना। साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 होगा, राइट। तो ये पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा लिखते हैं। प्रॉपर्टी लगा दी अपने पुरानी वाली, कौन सी, तो मैं इधर लिख देता हूं साइन इनवर्स ऑफ, एंगल सेम होना चाहिए, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एंगल कॉस थीटा है, एंगल अजीब है लेकिन प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी कि 2 माइनस 1 से 1 लाएगा। तो इस साइन इनवर्स ऑफ कॉस थीटा की जगह इसको बीच के लिख दे, क्योंकि अगर सेम सेम आएगा तो कैंसिल होगा ना। तो इसमें दो प्रॉपर्टी, एक और प्रॉपर्टी बीच में आ गई, ऐसा तो होता ही है। अब देखो 2 थीटा कहां से निकालेगा, थीटा कहां से निकालेगा, पाई बाय 2 से पाई, तो 2 थीटा अपने तो लिख देते पास में, पाई से 2 पाई। अच्छा ये प्रॉब्लम हो गया, आगे बढ़ गया है, पाई से 2 पाई। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ये एक्स होता है जब 0 से पाई हो, और जगह नहीं, तो बच्चों ऐसे ऐसा लिखना है हमको कि वो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स होता है जब एक्स 0 से पाई हो, और जब एक्स पाई से 2 पाई हो तो क्या होता है, ये क्वेश्चन है। तो इधर ऐसा ऐसा लिखना चाहिए कि जो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखो 2 पाई माइनस एक्स लिखते हैं, 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस पाई पाई, 2 पाई माइनस 2 पाई 0, 0 से पाई हो रहा है, ये 0 से पाई होना चाहिए। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस 2 पाई माइनस 2 थीटा हो जाएगा, कि एक्स की 2 थीटा है, क्योंकि एक्स पाई से 2 पाई जाएंगे जब ऐसा होता है, हमारा 2 थीटा पाई से 2 पाई जा रहा है इसलिए ऐसा, समझ में आया। अब ये 2 को अंदर भेजा, 2 पाई माइनस पाई बचा, 2 2 कैंसिल, प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो थीटा हो जाएगा कि थीटा पाई बाय 2 से पाई जा रहा है, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का एक्स ही होता है 0 से पाई के बीच में, थीटा हो गया, लेकिन ये 2 से मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 थीटा हो गया। देखो कितनी खुशी की बात, कैंसिल हो गया, फाइनल आंसर 2 पाई माइनस पाई। तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो बच्चों जितना तुम प्रैक्टिस करोगे इस टॉपिक पे उतना कम है, और 2-3 क्वेश्चन खुद से 4-5 क्वेश्चन अगर करोगे ये सब टॉपिक आ जाएगा तुम लोग अच्छे से। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।